लव कुश गुर्जर बचपन से ही आवारा किस्म का इंसान था। लव कुश का मन पढ़ाई में जरा भी नहीं लगता था। स्कूल सिर्फ नाम मात्र के लिए वो जाया करता था। जैसे तैसे उसने 8वीं पास कर लिया। 9वीं में जाने के बाद वह पूरी तरह आवारा हो गया दोस्तों। वह शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की जुगत में लग गया। इसी के चलते उसने एक ऐसा कांड कर डाला जिसके चलते आज वह सलाखों के पीछे अपनी करनी का फल भोग रहा है। मैं आपको इस कहानी को पूरी तरह सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा दोस्तों। वीडियो पूरा देखने पर पता चलेगा कि उसने ऐसा क्या कृत्य किया था। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। ग्वालियर मध्य प्रदेश की यह घटना है, सच्ची घटना है। यह सच्ची घटना सभी परिवारों को और खास तौर पर उन लड़कियों को देखनी चाहिए और सुननी चाहिए जो बहकावे में आकर अपना सब कुछ गंवा देती हैं और फिर पछताने के सिवाय उनके हाथ में कुछ नहीं रहता है। अगर किसी के साथ ऐसी घटना घट जाती है तो उनको समझदारी से काम लेना चाहिए। सबसे पहले अपने घर वालों को पूरी कहानी बताएं और फिर अपने घर वालों के साथ तुरंत नजदीक के पुलिस थाने में जाएं और केस दर्ज कराएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र सिंह। आप लोगों से वही प्रार्थना रहेगी कि इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एक कहानी। दोस्तों दरअसल में ग्वालियर के पास एक एरिया पड़ता है भिंड, और इसी भिंड क्षेत्र में एक कस्बा है गोरमी, और गोरमी कस्बे के अंतर्गत एक गांव आता है। इसी गांव में पूनम नाम की एक लड़की रहती है। दोस्तों इसका नाम हमने बदल दिया है। और यह लड़की बचपन से ही काफी खूबसूरत रहती थी, और जब ये 9वीं में पढ़ रही थी तो इसके खूबसूरती में और 4 चांद लग गए। और इसी के कुछ दूर में एक लड़का रहता था, लव कुश गुर्जर। अब लव कुश गुर्जर इससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन ये लड़की दोस्ती नहीं करती थी और इससे कोई बात भी नहीं हो रही थी। तो लव कुश गुर्जर ने जो इसकी सहेली थी इस पूनम की, उससे इसका नंबर ले लिया। जब इसका नंबर ले लिया तो वो रोज सुबह इसको गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजने लगा। पहले तो जो पूनम थी उसने उसको अवॉइड किया। जब इसके कंटिन्यू मैसेज आने लगे गुड मॉर्निंग के, तो एक दिन उसने पूनम ने उस नंबर को डायल किया, और जब डायल किया तो जो लव कुश गुर्जर था उसने जब फोन उठाया तो उसने बिना किसी देर किए हुए अपना पूरा बायोडाटा बता दिया। उसने बोला कि उसका नाम लव कुश गुर्जर है और वो उसी के पड़ोस में रहता है और साथ ही साथ उससे दोस्ती करना चाहता है। तभी पूनम ने अपनी तरफ से फोन कट कर दिया। जब फोन कट कर दिया वो ये सोचने लगी कि शायद इसके बाद उसका कोई फोन नहीं आएगा, लेकिन उसके कंटिन्यू वो मैसेज जो सुबह गुड मॉर्निंग के थे वो उसको जाते रहते थे। आखिरकार एक दिन जो पूनम थी उसके दिल में भी प्यार का अंकुर फूटने लगा। अब इन दोनों की जब दोस्ती हुई, पहले फोन पर बातचीत हुई और साथ ही एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। जब दोस्ती हुई तो फिर इनकी प्यार की पींगे भी आगे बढ़ने लगी। जब और इस बात की पता जब जो पूनम थी उसके घर वालों को लगा तो उन्होंने काफी समझाया, लेकिन जो पूनम थी अब वो मानने को तैयार नहीं थी दोस्तों। इसके लिए घर वालों ने सोचा कि पूनम को भिंड से ग्वालियर उनके रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया जाए और वहीं से वो पढ़ाई करे। और उन्होंने किया भी ऐसा ही, उसे ग्वालियर अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया और वहाँ उसका एक कॉलेज में दाखिला भी करा दिया। अब जो पूनम थी वो ग्वालियर जाके पढ़ने लगी और यहाँ लव कुश जो गुर्जर था वो बेजार रहने लगा। आखिरकार जब पूनम ने एक दिन उसको फोन किया कि वो ग्वालियर में है, तो गुर्जर जो लव कुश गुर्जर था वो भी ग्वालियर चला गया, और जो पूनम थी उसके रिश्तेदार थे उन्हीं के आजू बाजू उसने बगल में कमरा ले लिया। कमरा ले लिया, वहां जाके वो पढ़ाई तो करता नहीं था, एक छोटी मोटी नौकरी करने लगा। एक दरअसल में हो गया था पूनम के लिए। समय अपने हिसाब से बीत रहा था दोस्तों। तो बीतने के बाद एक दिन जो पूनम थी उसके परिवार वाले एक शादी में गए थे,
और पूनम अकेले घर पर थी। वहीं से इस कहानी में ट्विस्ट आया दोस्तों, एक कहानी यहीं से एक खतरनाक मोड़ पर जा पहुंची। तो इस बात का पता जब लव कुश गुर्जर को लगा, तो वो जैसे उसके घर वाले निकले, उसके 1 घंटे बाद वो उसके पूनम के घर पहुंच गया। और पूनम के घर पहुंचने के बाद पूनम ने जब उसे मना किया, तो उसने उसे लाख मिन्नतें दी और उसे मनाने की कोशिश की। आखिरकार पूनम मान गई, तो वो अंदर गया। अंदर जाने के बाद उसने दरवाजा बंद नहीं किया दोस्तों, क्योंकि ये प्लानिंग के तहत था। तो जब दरवाजा बंद नहीं किया, वो अंदर घुस गया। उसके जाने के बाद वो पूनम से उससे आलिंगन हो गया, आलिंगन व्रत करने लगा और उसको अपनी बाहों में भरने लगा। पूनम मना करती रही, लेकिन उसने अपने प्यार का वास्ता दिया जो लव कुश गुर्जर था। आखिरकार पूनम मान गई, और जब पूनम मान गई तो दोस्तों ये दोनों उस दिन हम बिस्तर हो गए, और उस दिन इन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। और इसका जो लव कुश था, उसकी प्री प्लानिंग थी। उसके 2 दोस्त उसके पीछे खड़े थे, और इसने दरवाजा बंद तो किया नहीं था, और वो दोस्त भी आ गए। एक बाहर खड़ा होकर पहरेदारी करने लगा, और दूसरे ने उन दोनों का नग्न वीडियो उतार लिया दोस्तों। जब वीडियो उतार लिया, उसके बाद वो तीनों वहां से निकल गए। और जाते जाते जो लव कुश गुर्जर था, उसने पूनम को कहा कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसको जान से मार देगा। और पूनम की उम्र तब तक 19 वर्ष हो चुकी थी दोस्तों। पूनम सकबका गई और घबराने लगी, और वो फिर ये सोचने लगी, चलो एक उसने बुरा सपना सोचकर इसको भूलने लगी। लेकिन दोस्तों यहाँ सब उल्टा होने वाला था। ठीक चौथे दिन जो लव कुश गुजर था, उसका फोन आया पूनम के मोबाइल पर। पूनम ने रिसीव किया फोन, तो लव कुश गुर्जर ने बोला कि उसने एक वीडियो उसके व्हाट्सएप पर डाला है, बहुत काफी अच्छा वीडियो है, वो देख ले। जब पूनम ने वीडियो देखा तो दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक पॉर्न फिल्म थी, पॉर्न फिल्म जो खुद पूनम और उसका जो बॉयफ्रेंड था लव कुश, दोनों की। तो पूनम को काटो तो खून नहीं, वो बुरी तरह घबरा गई। उसने लव कुश ने कहा प्लीज इसे डिलीट कर दो, उसे लाख मिन्नतें की। मगर लव कुश ने तो सोचा ही कुछ और था, क्योंकि उसके दिमाग में तो पहले से ही चोर बसा हुआ था। उसने पूनम से कहा बिल्कुल कर दूंगा, ये ऐसे थोड़ी ना बनाया है कि मैं इसको डिलीट कर दूं। तो उसने पूनम से डिमांड की कि तुम 5 लाख रुपए दे दो तो मैं डिलीट कर देता हूँ। अब पूनम सोचने लगी 5 लाख लाए कहाँ से। उसने बोला कि मैं 5 लाख कहाँ से लाऊंगी। तो लव कुश ने कहा कोई बात नहीं बेबी, तुम तुम्हारे बाप की तिजोरी से लाओ, वहां बहुत पैसा पड़ा है। क्योंकि जो पूनम का परिवार था काफी संभ्रांत परिवार था। तो पूनम ने लव कुश को कहा ठीक है, मैं इसका इंतजाम करती हूँ। दूसरे दिन बहाना बना के अपने गांव आई, वहां से अपने पिताजी की तिजोरी से 5 लाख रुपए चुरा कर ग्वालियर पहुंची और उसको दे दिए। उसके बाद उससे कहा कि ये डिलीट कर दे, लेकिन वो डिलीट करने को फिर भी तैयार नहीं था। फिर उसने 5 लाख की डिमांड की। ऐसे करते करते दोस्तों उसने 22 लाख रुपए ऐंठ ली। जब 22 लाख रुपए ऐंठ ली तो पूनम बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गई और पूरी तरह डर गई। उसने एक बारी जब वो अपने गांव गई थी, वो गुमसुम रहने लगी। तो उसके पिताजी ने उससे पूछा कि अपनी पत्नी से पूछा कि लड़की आई है, कब से गुमसुम रहती, इतनी चहलकदमी करती थी, लेकिन अब क्या हो गया। उसकी माँ ने, जो पूनम की माँ थी, उसने कहा पता नहीं क्या हो गया। आखिरकार उसके पिता ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी क्या बात है, तुम इतनी उदास रहने लगे और तुम्हारा पहले इतनी चहचहाती थी, बात क्या है। तो लड़की ने पहले तो बातें टालने की कोशिश की, लेकिन पिताजी ने आखिरकार जब उससे प्यार से पूछा, उसके सर पर हाथ फेरा तो वो टूट गई और रोने लगी। उस पूनम ने अपने पिताजी के सीने पर सर रखकर पूरी तरह रोई और फिर अपने पिताजी को अपनी पूरी सच्ची कहानी बता दी। और ये कहानी बताने के बाद जो उसके पिताजी थे, उनके पैरों तले भी जमीन खिसक गई। वो उसी रात सीधे जो पूनम थी उसको लेकर ग्वालियर पहुंचे, और ग्वालियर पहुंचकर उन्होंने दोस्तों, एक थाना पड़ता है गोले का मंदिर थाना, तो वहां जाकर पूनम को ले जाकर, वहां टीआई थे महेंद्र शर्मा, उनसे इसकी पूरी शिकायत की और उस पर बलात्कार और फ्रॉडगिरी का केस दर्ज किया। केस दर्ज करने के बाद जो शर्मा जी थे, टीआई महेंद्र शर्मा, उन्होंने जब जो लव कुश था उसके घर कमरे में दस्तक दी, तो जब तक वो फरार हो चुका था, उसको पता चल गया था कि पुलिस उसके पीछे है। लेकिन शर्मा जी ने अपने मुखबिर तुरंत एक्टिव किए
तो वो तुरंत ही फैक्ट्री एरिया से पकड़ा गया। तो फैक्ट्री एरिया से पकड़ने के बाद उससे थाने लाए, उससे पूछताछ की, तो पहले वो मुकर गया। वो बोलने लगा ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, मुझे ऐसे ही फंसाया जा रहा है। जब पुलिस ने अपनी शक्ति दिखाई तो वो टूट गया। उसने बोला कि हाँ, मैंने ये कृत्य किया था। पुलिस ने वो दोस्तों उससे वो जो उसके पास वीडियो था वो भी डिलीट कराया। उसके दोनों दोस्तों को भी अरेस्ट किया जिसने उसका साथ दिया था, और साथ ही साथ उससे जो पैसे लिए थे 22 लाख रुपए, उसमें से लगभग 14 लाख के आसपास रिकवर किए, और उसे संबंधित धाराओं में उस पर केस दर्ज किया और उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोस्तों उसे जेल भेज दिया, और ये तीनों अभी जेल के पीछे हैं। और यहाँ जो पूनम है उसका मन जरा हल्का हो गया। उसके पिताजी ने समझदारी से काम लिया, और वहीं पूनम ने बहुत देर कर दी थी अपने पिताजी को बताने में। हालांकि उसको ये पहले ही बता देना चाहिए था कि उससे एक गलती हो गई है जिसका अब वो खामियाजा भुगत रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। अगर किसी के साथ ऐसी घटना घटती है उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने घर वालों को बताएं, अपना जो करीबी है उसको बताएं, और तुरंत ही पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करें, ताकि वो किसी ऐसी मुसीबत से बच सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता हूं ऐसी किसी सत्य घटना के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।